होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो मैं हूँ अंशु, स्वागत करती हूँ मैं आप लोगों का SSR ग्रुप कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में। सो गाइस, टुडे आई ब्रिंग फॉर यू a very special topic, and this is a very common topic, but there is a lot of people who have a confusion in this topic. Today we're gonna learn the idioms. ईडियम्स में बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि ईडियम्स ऐसे होते हैं ना कि मतलब कि उसकी इंग्लिश अगर हम फाइंड आउट करते हैं कि मतलब अगर हम उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। ओके, तो ईडियम्स में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स होती हैं कि इस ईडियम्स को हम किस तरह से पहचानें एंड किस तरह की अगर हमें ईडियम्स को कहीं पे टेस्ट या फिर किसी भी एग्जाम्स में लिखना हुआ तो हम कैसे याद करें, या फिर कोई भी जैसे उनके पास कोई भी प्रोवर्ब्स कोई भी हिंदी ईडियम्स होता है तो वो उनकी इंग्लिश नहीं पता होती है। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ईडियम्स बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ईडियम्स एंड फ्रेज आप लोगों को बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा आप लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सो आई होप एंड आई एम डैम श्योर ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला ईडियम्स है। चलिए आज के हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए एंड देखते हैं आज के हमारे पहले ईडियम्स को। ओके, so now let us start our today's session, today's class. So now the first idiom is that बिना किसी भेदभाव के। ओके, बिना किसी भेदभाव के। अब ऐसे इडियम्स आते हैं ना जब भी आप किसी अगर आप इंटर या हाई स्कूल के प्रिपेयरिंग कर रहे हैं या फिर एग्जाम्स आने वाले हैं तो इस तरह के इडियम्स उसमें आएंगे लिखने के लिए। ओके, ये तो मस्ट है। ओके, तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। ओके, इसका मतलब होता है, उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको लिखना आता है। ओके, ऑल द सन ड्राई। ऑल द सन ड्राई मीन्स दैट क्या होता है, बिना किसी भेदभाव के। ओके, बिना किसी भेदभाव के। ओके, जैसे सपोज दैट अगर आपको कहना हुआ बिना किसी भेदभाव के मैंने उसके साथ खाना खाया। ओके, बिना किसी भेदभाव के उसने मेरा साथ दिया। ओके, इस तरह के सेंटेंस आप बोलते हैं ना अपनी डेली लाइफ में, तो कैसे बनाएंगे, ऑल द सन ड्राई मीन्स दैट क्या होता है, बिना किसी भेदभाव के। ओके, he ate with me without all the sun dry मतलब बिना किसी भेदभाव के। ओके, इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। ओके, सो आई होप ही गॉट दिस। अगले इडियम्स की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा इडियम्स है झगड़े की जड़। ओके, झगड़े की जड़। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसकी इंग्लिश होती है, इसकी दो तरह से आप इसको बोल सकते हैं। पहला है एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड एंड दूसरा है अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन, और पहला क्या है, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, झगड़े की जड़। जैसे अगर आपको कहना हुआ कि आप झगड़े की जड़ हैं। ओके, आप झगड़े की जड़ हैं तो कैसे बोलेंगे, यू आर द एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। ओके, यू आर अ बोन ऑफ कंटेंशन। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं एंड बोल सकते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस। ओके, तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है तो यू कैन एक्सप्लेन वेरी इजीली। ओके, एंड झगड़े की जड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये। ओके, सो यू हैव टू फोकस हेयर। ओके, सो नाउ लेट्स गो अहेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इडियम्स है आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना ऐसे तो आपने सुना भी होगा। ओके, आंखों का तारा होने का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रिय होना, मतलब कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्रिय होना। जैसे कि अगर कोई बच्चा होता है तो अपने माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा प्रिय नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं आंखों का तारा होना। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसकी इंग्लिश होती है एन एप्पल ऑफ वंस आई। एन एप्पल ऑफ वंस आई मतलब आंखों का तारा होना। जैसे अगर आपको कहना हुआ मैं अपने मम्मी का आंखों का तारा हूँ, या फिर मैं अपने मम्मी पापा के आंखों का तारा हूँ, मतलब कि प्रिय हूँ, तो कैसे बोलेंगे, आई एम एन एप्पल ऑफ वंस आई ऑफ माई पेरेंट्स। ओके, माई मदर, माई फादर। ओके, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं। ओके, क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एक्सप्लेन कर सकते हैं, यू कैन एक्सप्लेन दिस। ओके, आंखों का तारा होना, आंख का तारा होना मतलब प्रिय होना। ओके,
सो नाउ लेट्स गो अहेड, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले इडियम्स की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला इडियम्स। अगला है बुरे दिन के लिए। बुरे दिन के लिए, अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बुरे दिन के लिए हमें कुछ बचा के रखना चाहिए। ओके, बुरे दिनों के लिए क्या पता कि कब बुरे दिन आ जाए, तो हमें कुछ ना कुछ बचा के रखना चाहिए। द पर्सन शुड टेक समथिंग टू सेव समथिंग फॉर द, अब बुरे दिन तो मतलब क्या होता है, अगेंस्ट द रैन डे, अगेंस्ट द रैन डे। ओके, जैसे अगर आपको कहना हुआ हमें बुरे दिन के लिए कुछ बचा के रखना चाहिए। ओके, सो कैसे बोलेंगे, वी मस्ट या फिर वी शुड टेक समथिंग फॉर अगेंस्ट द रेन डे। ओके, अगेंस्ट द रैन डे। ओके, हमें बुरे दिन के लिए कुछ बचा के रखना चाहिए। वी मस्ट, वी शुड। ओके, वी शुड टेक समथिंग। ओके, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, बुरे दिन के लिए, बुरे दिनों के लिए। ओके, द नेक्स्ट इज दैट अंतिम समय पर। अंतिम समय पर, इसका मतलब क्या होता है, अंतिम समय पर मतलब क्या होता है, एट द 11th hour, एट द 11th hour, अंतिम समय पर। ओके, सपोज दैट अगर आपको ऐसा बोलना हुआ, अंतिम समय पर उसने मुझे बुलाया, अंतिम समय पर उसने मेरा नाम लिया, ऐसे बोलते हैं ना, सेंटेंस यूज़ करते हैं ना, मतलब कि जो इंसान मरने वाला होता है तो बोलते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये इडियम्स, अंतिम समय पर। ओके, अंतिम समय पर उसने मुझे अपने पास बुलाया, अंतिम समय पर उसने मेरा नाम लिया, तो इस तरह से बोलते हैं ना। तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, एट द 11th hour he called me, he took my name। ओके, उसने मेरा नाम लिया, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, he took my name at the 11th hour, he took my name at the 11th hour, he called me। ओके, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं एंड स्पीक कर सकते हैं। सो नाउ आई होप यू गॉट दिस। सो नाउ लेट्स गो अहेड, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले इडियम्स की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला इडियम्स। अगला है घुमा फिरा कर किसी बात पर आना। अब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब कि अगर छोटी सी बात हो तो मतलब उसके पूरा रीज़न पहले बताएंगे, मतलब घुमा फिरा के उस बात को बोलते हैं। ओके, फिर मेन बात पे आते हैं। ओके, तो ऐसे अगर आपको इसको इंग्लिश में बोलना हुआ, घुमा फिरा कर किसी बात को कहना, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश मतलब क्या होता है, घुमा फिरा कर किसी बात को कहना या फिर घुमा फिरा कर बात पर आना। ओके, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, बातों को घुमा फिरा कर मत बोलो या फिर बातों को ज़्यादा घुमाओ मत। डोंट बीट अबाउट द बुश। ओके, बातों को घुमाओ फिराओ मत। ओके, कम टू द मेन पॉइंट, मुद्दे पर आओ या फिर मेन बात पर आओ। ओके, मेन टॉपिक पे आओ। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बीट अबाउट द बुश मतलब घुमा फिरा कर किसी बात को कहना। ओके, डोंट बीट अबाउट द बुश, आई मीन टू से बुश, इसको बोलते हैं बातों को घुमाओ मत। कम टू द मेन पॉइंट मतलब मुद्दे पर आओ। ओके, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स गो अहेड, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं आज का हमारा अगला इडियम्स। अगला इडियम्स है एक ही स्वभाव के व्यक्ति। अच्छा, आप लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, मतलब एक ही स्वभाव के, मतलब अगर वो दूसरा इंसान एक काम कर रहा है तो मतलब कि वो भी उसी के जैसा करेगा, ऐसा बोलते हैं ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे या फिर एक ही स्वभाव के व्यक्ति। तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इसकी इंग्लिश होती है बर्ड्स ऑफ अ फैदर। बर्ड्स ऑफ अ फैदर, बर्ड्स ऑफ अ फैदर मतलब क्या होता है, एक ही स्वभाव के व्यक्ति। ओके, एक ही स्वभाव के व्यक्ति। सो नाउ आई होप यू गॉट दिस। सो नाउ लेट्स गो अहेड, जैसे आप बोल सकते हैं कि वो एक ही स्वभाव के इंसान है। ओके, दे आर बर्ड्स ऑफ द फैदर, बर्ड्स ऑफ अ फैदर। ओके, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स गो अहेड, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले इडियम्स की ओर। अगला है नियमित रूप से। नियमित रूप से, सॉरी, अनियमित रूप से। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अनियमित रूप से।
इसकी इंग्लिश होती है by fits and starts, by fits and starts, मतलब अनियमित रूप से। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे आप? जैसे अनियमित रूप से वो कुछ भी नहीं कर सकता, ओके। अनियमित रूप से, अनियमित मतलब कि जिसका कोई नियम ना हो, अनियमित रूप से, अनियमित रूप से, अनियमित समय से, ओके। तो इस तरह से आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको, अनियमित रूप से, मतलब जिसका कोई नियम ना हो, ओके। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ओके, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो इस तरह से आप इसको स्पीक कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स गो अहेड। अगला है अंतिम सांस लेना। अभी हमने अंतिम समय पर पढ़ा था ना, तो अंतिम सांस लेना, अंतिम सांस लेना, इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? ब्रीथ वंस लास्ट, ब्रीथ वंस लास्ट। इसका मतलब क्या होता है? अंतिम सांस लेना। अगर कहना हुआ कि वह अपनी अंतिम सांस ले रहा है, ओके, ही इज ब्रीथिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रीथिंग। वंस लास्ट मतलब वह अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, ले रहा है, तो यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं इस तरह से, ओके। ही इज ब्रीथिंग वंस लास्ट मतलब वह अपनी अंतिम सांस ले रहा है, ओके। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं एंड स्पीक कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। आगे का अगला हमारा कौन सा इडियम्स है? एक बड़ा सदमा, एक बड़ा सदमा, उसे एक बड़ा सदमा लगा, ओके, उसे एक बड़ा सदमा लगा या फिर उसे बड़ा सदमा लगा, ओके। तो कैसे बोलेंगे इसे? इसकी इंग्लिश क्या होती है? इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ब्लॉट फ्रॉम द ब्लू, ब्लॉट फ्रॉम द ब्लू मतलब एक बड़ा सदमा, ओके, एक बड़ा सदमा लगना या फिर एक बड़ा सदमा होना, ओके। देन वी कैन यूज दिस, अ ब्लॉट फ्रॉम द ब्लू, ओके। सो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, ओके। सो आई होप यू गॉट दिस। सो नाउ लेट्स गो अहेड, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले इडियम्स की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला इडियम्स। अगला है सरसरी नज़र से देखना, सरसरी नज़र से देखना। अच्छा, जब भी आप किसी ट्रेन से ट्रेवल करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब हाँ ट्रेन रुकते रुकते जा रही है तो आप सारी चीज़ों को ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके, रुक रुक के, ओके। तो आप जब भी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आप सारी चीज़ों को सरसरी नज़र से देखते हैं ना, मतलब कि ऐसे चल रही है, ओके, गतिशील अवस्था में, तो आप देखते हैं ना, तो उसे हम बोलते हैं सरसरी नज़र से देखना, ओके। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू, ओके। जैसे अगर आपको कहना हुआ कि मैंने पहाड़ों को सरसरी निगाहों से देखा, ओके, आई सा बर्ड्स आई व्यू द माउंटेन, द माउंटेन आई सा बर्ड्स आई व्यू, ओके। इस तरह से यूज कर सकते हैं आप इसको, सरसरी नज़र से देखना, ओके। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स गो अहेड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दिन दुगनी रात चौगुनी, दिन दुगनी रात चौगुनी। इसको भी आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, दिन दुगनी रात चौगुनी, ओके। जब किसी को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो सक्सेस होता जाता है, ओके, डे बाय डे, ओके, बहुत ज़्यादा लाभ होता जाता है, तो आप बोलते हैं ना उसके तो दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही है, ओके, ऐसे बोलते हैं ना। तो दिन दुगनी रात चौगुनी की इंग्लिश क्या होती है? अगर आपको इसे किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे? दिन दुगनी रात चौगुनी। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं बाय लिप्स एंड बाउंस, बाय लिप्स एंड बाउंस, ओके, दिन दुगनी रात चौगुनी। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, ओके। सो आई होप यू गॉट दिस। सो नाउ लेट्स गो अहेड, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले इडियम्स की ओर। अगला है पुरानी शत्रुता भुला देना, पुरानी शत्रुता भुला देना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो मतलब काफ़ी दिनों से उनके यहाँ से मतलब दो फैमिली के बीच में नहीं बैठता है, मतलब काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा पुरानी शत्रुता हो, ओके, बट आने वाले जनरेशन में वो सारी पुरानी शत्रुता भुला देते हैं। तो ऐसे अगर आपको कहना हुआ पुरानी शत्रुता भुला देना, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसे? इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं bury the hatchet, bury the hatchet means that क्या होता है? पुरानी शत्रुता भुला देना, ओके, पुरानी शत्रुता भुला देना। He buried the hatchet, he buried
द हैचेट, मतलब उसने पुरानी शत्रुता भुला दी. ओके, बरीड हो जाएगा यहाँ पे, बरीड. ओके, सो आई होप यू गॉट दिस. सो नाउ लेट्स गो अहेड. चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले इडियम्स की ओर. अगला क्या है? अगला है हवा में हाथ पैर मारना. हवा में हाथ पैर मारना. अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओके, मतलब बस में कुछ भी ना हो ना, फिर भी चीज़ों को मतलब कि चीज़ों को बताना, मतलब कि बिना यूजलेस थिंग्स यूज़ करना वहाँ पे. ओके, बिना काम की चीज़ों को करना. ओके, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? हवा में हाथ पैर मारना. ओके, मतलब बस में नहीं है करना वो, बट फिर भी हाँ कर रहे हैं कि हाँ आई कैन डू. ओके, देन यू कैन यूज दिस. ओके, हवा में हाथ पैर मारना. ओके, तो क्या क्या बोलेंगे इसे? बीट द एयर, मतलब हवा में हाथ पैर मारना. बीट द एयर, हवा में हाथ पैर मारना. सपोज दैट अगर किसी को किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं हो. ओके, एंड अगर वो फिर भी कह रहा है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं तो इसे ऐसे ही कर लूँगा. ओके, तो आप बोल सकते हैं हवा में हाथ पैर मत मारिए. ओके, डोंट बीट द एयर. ओके, हवा में हाथ पैर मत मारिए. ओके, पहले जान लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट दिस, देन यू हैव टू से दैट इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी. ओके, इस तरह से आप किसी को बोल सकते हैं अगर कोई किसी के बारे में नॉलेज ना हो, बट फिर भी अगर वो कह रहा है कि मैं तो इसे बहुत चुटकी बजा के कर लूँगा, देन यू कैन यूज दिस. ओके, हवा में हाथ पैर मारना. ओके, बीट द एयर. एंड इस तरह से भी बोल सकते हैं अगर कोई कुछ नहीं कर पाता है. ओके, तो वो हवा में हाथ पैर मारता है. ओके, देन यू कैन यूज दिस. ओके, द नेक्स्ट इज दैट लिखित रूप में. लिखित रूप में तो कैसे यूज करेंगे इसकी इंग्लिश क्या होती है? ब्लैक एंड वाइट. ब्लैक एंड वाइट मतलब लिखित रूप में. ओके, ब्लैक एंड वाइट. अब ब्लैक एंड वाइट मतलब काला सफेद नहीं, ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है? लिखित रूप में. ओके, लिखित रूप में. द नेक्स्ट इज दैट खतरे में अगुआ होना. खतरे में अगुआ होना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेल द कैट. वेल द कैट, इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं खतरे में अगुआ होना मतलब वेल द कैट. अब सपोज दैट अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो मतलब जो उसके साथ सपोर्ट करता है, जो उसके साथ खड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? खतरे में अगुआ होना. ओके, मतलब कि किसी के पक्ष में गवाही देना. अगर कोई किसी चीज़ में फंस जाता है तो उसके पक्ष में गवाही देना, ये होता है खतरे में अगुआ होना. मतलब कि उसके साथ स्टैंड होना, खड़े होना. ओके, दैट इज द मीन्स ऑफ दिस इडियम्स. ओके, वेल द कैट. वेल द कैट मतलब खतरे में अगुआ होना. ओके, सो आई होप यू गॉट दिस. सो नाउ लेट्स गो अहेड. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला हमारा है सेखी मारना या फिर अपनी बड़ाई करते रहना. अपनी बड़ाई खुद ही करते रहना. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो अपनी बड़ाई खुद ही करते रहते हैं. दैट आई एम एवरीथिंग एंड नो वन नथिंग एंड आई कैन डू एवरीथिंग. ओके, मतलब अपने ही बारे में खुद ही मतलब कुछ भी बोलते रहते हैं. ओके, सेखी मारते रहते हैं कि मतलब मैं सब कुछ हूँ और बाकी कोई कुछ नहीं है. ओके, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मतलब अपनी ही बड़ाई करते रहना. ओके, सेखी मारना. यू कैन यूज दिस. ओके, तो कैसे बोलेंगे? ब्लो वंस ओन टेम्पर्ड. ओके, ब्लो वंस ओन टेम्पर्ड. ओके, इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं. ओके, सो आई होप यू गॉट दिस. सो नाउ लेट्स गो अहेड. द नेक्स्ट इज दैट इधर कुआं उधर खाई. इधर कुआं उधर खाई मतलब दोनों तरफ से मुसीबत होना. ओके, दोनों तरफ से मुसीबत होना. तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसे? दोनों तरफ से मुसीबत होना मतलब इधर कुआं उधर खाई. ये तो आपने सुना ही होगा ये इडियम्स. ओके, तो कैसे बोलेंगे इसे? बिटवीन टू डिफिकल्टीज. बिटवीन टू डिफिकल्टीज मतलब इधर कुआं उधर खाई. ओके, इधर कुआं उधर खाई. वेयर आई गो, कहाँ मैं जाऊँ. ओके, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं. ओके, so now I hope you got this. So now let's go ahead. And the next is that धीरे धीरे. धीरे धीरे इसका मतलब क्या होता है? by degrees. by degrees मतलब क्या होता है? धीरे धीरे. ओके, धीरे धीरे. धीरे धीरे
he will go ahead, वो आगे बढ़ जाएगा. By degrees he will go ahead. Okay, like this you can use this. Okay, धीरे 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 वह फेल होता जा रहा है. Okay, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं. By degrees मतलब धीरे धीरे. Okay, so now let's go ahead. The next is that किसी को आशा से अधिक बलवान पाना. किसी को आशा से अधिक बलवान पाना. अब इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम लोगों को सोचते हैं अच्छा ये तो कुछ भी नहीं है, बट एक्चुअल में जब हमें पता चलता है, मतलब कि जब हम उसको देखते हैं तो एक्चुअल में हमें पता चलता है दैट व्हाट टाइप्स ऑफ पर्सन ही इज. ओके, कभी कभार हम सोचते हैं ना कि ये तो ऐसे ही मतलब कि दुबला पतला सा है, कुछ नहीं कर पाएगा, बट एक्चुअल में पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा बलवान है ये तो. ओके, तो कैसे बोलेंगे इसे? मतलब किसी को आशा से अधिक बलवान पाना. इसका मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैच अ ट्रैटर. कैच अ ट्रैटर मतलब कि क्या होता है? किसी को आशा से अधिक बलवान पाना. ओके, किसी को आशा से अधिक बलवान पाना. आई कैच अ ट्रैटर टू हिम. मैंने उसे आशा से बलवान पाया, मतलब कि जितना मैंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा वो बलवान है. ओके, इस तरह से यूज़ आप इसे कर सकते हैं. आई नेवर एक्सपेक्ट दैट ही इज़ अ कैच अ ट्रैटर. ओके, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स गो अहेड. द नेक्स्ट इज दैट हवाई किले बनाना. हवाई किले बनाना मतलब हवाई बातें करना. मतलब कि बातों में कोई दम ना हो ना, बस ऐसे ही फेंकना. यू कैन ऑल्सो यूज दिस. ओके, हवाई किले बनाना. तो कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में? कास्टलेस इन द एयर. कास्टलेस इन द एयर मतलब हवाई किले बनाना. कास्टल्स इन द एयर. कास्टल्स इन द एयर का मतलब क्या होता है? हवाई किले बनाना. ओके, मतलब कि हवाई बातें करना, हवाई किले बनाना. ओके, सो यू कैन यूज दिस. ओके, डोंट कास्टल्स इन द एयर मतलब हवाई किले मत बनाओ या फिर हवाई बातें मत करो. ओके, डोंट कास्टल्स इन द एयर. ओके, हवाई बातें मत करो या फिर हवा में किले मत बनाओ. Then you can use this. Okay, so now let's go ahead. The next is that साफ साफ कहना. साफ साफ कहना मतलब क्लियर कर देना. जो भी कहना हो क्लियर कर देना, साफ साफ बोल देना. तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसकी इंग्लिश क्या होती है? कॉल ए स्पैड ए स्पैड. ओके, कॉल ए स्पैड ए स्पैड मतलब साफ साफ कहना. ओके, साफ साफ कहना. ओके, देन यू कैन यूज दिस idioms. Okay, so now the next is that घड़ियाली आंसू. घड़ियाली आंसू. The person who show that I'm sad for you. Okay, जो इंसान ऐसा बोलता है ना कि मैं आपके लिए दुखी हूँ या फिर दूसरों के दुख में दुखी होना, बट एक्चुअल में वो अंदर से दुखी नहीं होता है, खुशी होता है. ओके, जस्ट ओनली वो घड़ियाली आंसू बहाता है. देन यू कैन यूज दिस. ओके, घड़ियाली आंसू मतलब कि घड़ियाली आंसू मत बहाओ. ओके, तो कैसे बोलेंगे इसे? क्रोकोडाइल टीयर्स. ओके, स्टॉप योर क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब अपने घड़ियाली आंसू बहाना बंद करो. ओके, देन यू कैन यूज दिस idioms. Okay, stop your crocodile's tears. Okay, then you can use this. Okay, so now let's go ahead. आगे बढ़ते हैं. अगला है रंगे हाथों पकड़ना या फिर पकड़ा जाना. रंगे हाथों पकड़ा जाना या फिर पकड़ना. ओके, सपोज दैट अगर कोई चोरी कर रहा है तो अगर किसी ने उसे पकड़ लिया, ओके, उसी टाइम पे चोरी करते समय, तो क्या बोला जाएगा? रंगे हाथों वो पकड़ा गया. ओके, वह चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया. तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? रंगे हाथों पकड़े जाना मतलब कैच रेड हैंडेड. ही कैच्ड रेड हैंडेड. ओके, ही कैच्ड रेड हैंडेड. वह रंगे हाथों पकड़ा गया. ओके, इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं. सो आई होप यू गॉट दिस. सो नाउ लेट्स गो अहेड. अगला है नशे का जोश. नशे का जोश, इसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इसकी इंग्लिश होती है डच करेज. डच करेज इसका मतलब क्या होता है? नशे का जोश. डच courage, नशे का जोश. ओके, you can use this. Okay, and the next is that आँख
खोलने वाली बात, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो मतलब कि ऐसी बातें बोलते हैं कि मतलब कि दूसरों की जो आंखों में पट्टी पड़ी होती है वो खुल जाती है, मतलब कि ऐसे सही बात बोलने वाला इंसान, ओके, मतलब कि सही बात कहने वाली, सही बात होने वाली। तो यहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, आँख खोलने वाली बात मतलब सही बात करना। सो हाउ टू से दिस सेंटेंस, you can use in English, you can say in English that eye opener, आई ओपनर मतलब आँख खोलने वाली बात, ओके, मतलब कि जो सही बातें कहना, ओके, सच्ची बात या फिर सही बात कहना, आई ओपनर, आँख खोलने वाली बात, देन यू कैन यूज दिस, ओके। सो द नेक्स्ट इज दैट सफल होना। सफल होना तो हम यूज दैट बी सक्सेसफुल, ओके। सफल होने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन द स्मोक, सॉरी इट्स असफल होना, ओके, असफल होना मतलब इन द स्मोक, ओके। यहाँ पे फेलियर भी यू कैन ऑल्सो यूज ऑल द टाइम, यू यूज दैट फेलियर, बट यू कैन यूज हियर दिस द इडियम्स, असफल होना, दैट इन द स्मोक, इन स्मोक, इन स्मोक मतलब कि असफल होना, ओके। सो नाउ लेट्स गो अहेड, द नेक्स्ट इज दैट बड़ी कठिनाई से जीवन निर्वाह करना, ओके, बड़ी कठिनाई से जीवन निर्वाह करना, ओके। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसकी इंग्लिश होती है बड़ी कठिनाई से जीवन निर्वाह करना, ओके, कठिनाई में जीवन को अपने निर्वाह करना मतलब कि जीवन को सरवाइव करना, जीना, ओके। कैसे बोलेंगे इसे, फ्रॉम हैंड टू माउथ, क्या बोलेंगे इसे, फ्रॉम हैंड टू माउथ, बड़ी कठिनाई से जीवन निर्वाह करना या फिर कठिनाई में जीवन को चलाना, ओके, कठिन परिस्थितियों में जीवन को चलाना, देन वी कैन यूज दिस इडियम्स, फ्रॉम हैंड टू माउथ, ओके, फ्रॉम हैंड टू माउथ। सो आई होप यू गॉट दिस, नाउ लेट्स गो, द नेक्स्ट इज दैट अपमान या विरोध करना, किसी का अपमान करना या फिर विरोध करना, ओके, सपोज दैट अगर कोई किसी चीज़ के बारे में बोल रहा है तो उसका विरोध करना, ओके, या फिर किसी का अपमान करना। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे अपमान या विरोध करना, इसकी इंग्लिश क्या होती है, फ्लाई इन द फेस ऑफ, फ्लाई इन द फेस ऑफ मतलब अपमान या विरोध करना, ओके, फ्लाई इन द फेस ऑफ, मेरा अपमान मत करो, डोंट फ्लाई इन द फेस ऑफ मी, ओके, फेस ऑफ मी, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, ओके। सो नाउ आई होप यू गॉट दैट, सो नाउ लेट्स गो अहेड, द नेक्स्ट इज दैट दिल की बात जानना, दिल की बात जानना, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दिल की बात जानना, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं फील वंस पल्स, फील वंस पल्स मतलब दिल की बात जानना, he feel one's pulse, okay, उसने दिल की बात जान ली, he feel one's pulse, okay, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, okay। so I hope you got this all the idioms, okay। so आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट मीटिंग विल बी नेक्स्ट session, next online session, so thank you so much,